नमस्कार मित्रों, मैं संजीव गोचर आज फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नई सूचना और नई जानकारी के साथ। नेट एग्ज़ाम की तैयारी के लिए पेपर फर्स्ट का ये हमारा सेकंड वीडियो है। और इससे पहले हमने देखा इसके पूर्व के वीडियो में शिक्षण की परिभाषा, शिक्षण क्या है और शिक्षण के कुछ जो व्यापक अर्थ हैं वो क्या क्या हैं, शिक्षण क्या क्या करता है। ये हमने पिछले वीडियो में देखा कि शिक्षार्थी को क्रियाशील रहने का अवसर देना, शिक्षार्थी के संवेगों को प्रशिक्षित करना, उत्प्रेरणा प्राप्त करना, शिक्षार्थी को अपने वातावरण के अनुकूल बनने में सहायता करना और संबंध स्थापित करना, ये शिक्षण के कुछ व्यापक अर्थ हैं। ये हमने पिछले वीडियो में देखा। और कुछ सामान्य सिद्धांत जो शिक्षण के सिद्धांत हैं जिनका शिक्षक को ध्यान रखना चाहिए, उनको भी हमने पिछले वीडियो में देखा, जिनका पालन करके ही शिक्षक अपने शिक्षण को प्रभावी बना सकता है। इस वीडियो में हम देखते हैं आगे कि शिक्षण की प्रक्रिया के चरण किस प्रकार से आगे बढ़ते हैं, क्या क्या चरण शिक्षण की प्रक्रिया में अपनाए जाते हैं। तो शिक्षण के प्रमुख चरण, तो शिक्षण अपने आप में एक चरणबद्ध प्रक्रिया है। स्टेप्स इसमें कुछ होती हैं, क्योंकि आपने देखा होगा अगर आपने टीचिंग की है, आप टीचर हैं या फिर आप स्टूडेंट्स हैं, तो आपने देखा होगा कि टीचर जब क्लास में आता है तो वो आते ही कभी भी आपसे उस पाठ के बारे में प्रश्न पूछना स्टार्ट नहीं करता है जो उसने पढ़ाया नहीं है, उसका होमवर्क नहीं देता है आते ही जो टीचर ने आपको तैयार नहीं करवाया है। पहले टीचर पढ़ाता है, समझाता है और उसके बाद में फिर वो आपको होमवर्क देता है। तो ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया है, मतलब शिक्षण एक चरणबद्ध प्रक्रिया है। इस बात को भी आप ध्यान रखें, क्योंकि ये जो फर्स्ट पेपर है इसका जो ये पहला टॉपिक है शिक्षण अभिक्षमता, ये काफ़ी आसान टॉपिक है। और फर्स्ट पेपर में टोटल 10 टॉपिक हैं, जिनमें से हर टॉपिक से 5 क्वेश्चन आने वाले हैं और इस तरह से टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के। तो इसमें से भी डेफिनेटली 5 क्वेश्चन आएंगे और अगर आप थोड़ा सा भी इसको पेपर को अच्छे से देख लेते हैं तो आपके 5 में से 5 क्वेश्चन राइट हो सकते हैं। तो शिक्षण की जब हमने पिछली क्लास में, पिछली वीडियो में विशेषताएं या प्रकृति देखी, विशेषताएं और प्रकृति दोनों एक ही है, ध्यान रखिएगा। तो उसमें हमने देखा था कि शिक्षण एक कला है, विज्ञान भी है। विज्ञान क्यों है? क्योंकि इसमें क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है, ठीक है। सिस्टमेटिक विज्ञान भी यही है, सूचनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन। कला है क्योंकि इसमें सृजनात्मकता की आवश्यकता होती है और कला के जो गुण हैं वो शिक्षण में पाए जाते हैं, इसलिए यह एक कला भी है। जैसे आपने देखा होगा टीचर जो है उसका क्रिएटिव होना बहुत ज़रूरी है, अनेक नए नए तरीक़ों से उसका अंतिम प्रयास रहता है कि वो छात्र को अपने टॉपिक को समझा सके। तो इस प्रकार से चूंकि इसमें कला के भी गुण पाए जाते हैं, शिक्षण में विज्ञान के भी गुण पाए जाते हैं, इसलिए कला और विज्ञान दोनों हैं। सर्वव्यापी है, शिक्षण सर्वव्यापी होता है, सार्वभौमिक होता है, हर समय हर काल में पाया जाता है, ठीक है। ये एक सामाजिक क्रिया है, मनुष्य समूह में समाज में रहता है तो ही शिक्षण होता है, ठीक है। उसके अलावा यह एक चरणबद्ध
प्रक्रिया है, व्यापक प्रक्रिया है, ठीक है, निरंतर गतिशील प्रक्रिया है, ठीक है, बहुआयामी प्रक्रिया है, बहुआयामी, ये सब इसकी प्रकृति और विशेषताएं हैं। बहुआयामी बहुपक्षी प्रक्रिया है, तो ये इसका हो गया। तो हम देखते हैं कि ये चरणबद्ध प्रक्रिया है, तो कौन कौन से चरण हैं वो आपको बहुत अच्छे से देख लेना है, क्योंकि इनको वो कई बार चार, इनमें से 4 दे देगा या 5 दे देगा और इनका सही क्रम है ऐसे लिख देगा, और उसमें से 2 1 4 5 3, फिर बी में कर देगा 1 2 4 5 3, इस तरह से 4 ऑप्शन दे देगा। तो आप इस चरण को अच्छे से, इन चरणों को देख लें, जिससे कि ये वाला क्वेश्चन आप सही कर सकें। और नॉर्मली इसी तरह के क्वेश्चन वो पूछता है, ठीक है, जो काफ़ी हार्ड हो जाते हैं अगर हमने ध्यान से अध्ययन नहीं किया है तो देखिए, सबसे पहला चरण है शिक्षण का, पहले से योजना बनाना। बिल्कुल, जब टीचर क्लास में जाता है तो हमने बीएड, जब हमने बीएड कर रखी है, लेसन प्लान यूनिट का भी बनाता है, इकाई का, पार्ट का लेसन प्लान, और दैनिक पाठ का, और वर्ष भर का भी बनाता है कि वर्ष भर में किस तरह से उसको कौन कौन से महीने में कितना कितना सिलेबस उसको करवाना है, ठीक है। तो पहले से योजना बनाना, टीचर जब क्लास में आता है तो आपको पढ़ाने से पहले वो खुद पढ़ करके आता है कि क्या पढ़ाना है। तो इस तरह से पहला चरण हो गया इसका, पहले से योजना बनाना। दूसरा चरण, विद्यार्थियों के विषय संबंधित पूर्व ज्ञान के बारे में जानकारी प्राप्त करना। आपने देखा होगा, जब कोई भी टॉपिक क्लास में टीचर पढ़ाना शुरू करता है तो वो पहले डायरेक्ट बुक उठा करके पढ़ाना शुरू नहीं करता है, सबसे पहले वो बच्चों से उसके बारे में पूछता है। जैसे महाराणा प्रताप क्लास में पढ़ाना शुरू करेंगे तो सबसे पहले हम बच्चों से पूछते हैं कि भाई आपने महाराणा प्रताप का नाम सुना है, या राजस्थान के प्रमुख राजवंशों के बारे में जानते हो, या राजस्थान के प्रमुख वीरों के बारे में बताओ। तो इस तरह से वो उस क्लास में बैठे हुए बच्चों की उस पाठ से, उस इकाई से संबंधित पूर्व जानकारी, जो उसने अभी नहीं पढ़ाया, उससे पहले से उन्हें क्या जानकारी, उसके बारे में वो पहले पता करता है। तो ये दूसरा चरण होता है, विद्यार्थियों के विषय संबंधित पूर्व ज्ञान के बारे में जानकारी प्राप्त करना। तीसरा चरण है अध्यापन सामग्री को सुसंगठित करना। उसके बाद जो उसे पढ़ाना है वो उसे सिस्टमेटिक तरीके से 1 बाय 1 करके बताता है। जैसे महाराणा प्रताप पढ़ाना है तो पहले तो उसकी जानकारी ले ली कि बच्चों को महाराणा प्रताप के बारे में क्या पता है, फिर उसके बाद वो देखता है कि इसमें मैप का इस्तेमाल कहाँ करना है, बोर्ड का यूज़ कहाँ करना है, ठीक है, कोई स्टोरी अगर सुनानी है तो पहले स्टोरी सुनानी। इस तरह से जितनी भी जानकारी या सहायक सामग्री उसके पास है उसको वो सुसंगठित करता है स्टेप बाय स्टेप, कि पहले किसको किसके माध्यम से क्या विषय वस्तु पढ़ाई जानी है। तो तीसरा चरण हो गया अध्यापन सामग्री को सुसंगठित करना। चौथा चरण है अध्यापन सामग्री को कक्षा में प्रस्तुत करना। बिल्कुल, अगर उसे बोर्ड पे लिखना है, बोर्ड पे लिखेगा, चार्ट के माध्यम से बताना है तो वो करेगा, प्रोजेक्टर के माध्यम से बताना है तो उसका उपयोग करेगा, कोई मैप है उसके माध्यम से बताना है तो उसका उपयोग करेगा, ठीक है। तो अध्यापन सामग्री जो टीचिंग एड उसके पास है वो कुछ भी हो सकती है, उसको कक्षा में उसके बाद वो प्रस्तुत करता है। फिर विश्लेषण एवं संश्लेषण करना। मान लीजिए छोटी क्लास के बच्चों को गाय के बारे में बताना है, तो इन ऊपर के 4 चरणों को पार करने के बाद वो पहले विश्लेषण और संश्लेषण या संलयन, तो वो गाय के बारे में पहले बताएगा, ये गाय है, ठीक है, नॉर्मल प्रश्न पूछेगा उनसे, किसने देखी है, कहाँ पाई जाती है, क्या काम आती है, क्या देती है, क्या लाभ है, फायदे हैं, जनरल टॉक करेगा। उसके बाद फिर अलग अलग इसके अंगों के बारे में बताएगा कि ये मुंह से क्या क्या करती है, सींगों का उपयोग क्या है, पूंछ से क्या करती है, 4 पैर होते हैं, उन पैरों का इस्तेमाल क्या क्या करती है, कैसे करती है,
ठीक है। इस तरह से सामग्री का अलग अलग करके भी बताएगा इकाई में। जैसे मान लीजिए अकबर के बारे में पढ़ाना है, ठीक है, तो अकबर की समय की राजनीतिक स्थिति, प्रशासनिक स्थिति, उसकी कूटनीति, उसके समय में साहित्य एवं कला का विकास, ये सारी चीज़ें अलग अलग करके विश्लेषण करके बताएगा और फिर समग्र रूप से अकबर के बारे में एक दृष्टिकोण, संश्लेषित दृष्टिकोण वो बताएगा। तो इस तरह से ये 5वां पॉइंट हो जाता है विश्लेषण एवं संश्लेषण या संलयन करना। उसके बाद आता है मूल्यांकन करना। फिर जब वो पढ़ा चुका होता है तो पढ़ाने के बाद वो बच्चों को होमवर्क देता है या फिर अगले दिन क्लास में उसके पहले पढ़ाए गए जो विषय वस्तु है उसके बारे में प्रश्न पूछ करके छात्रों का मूल्यांकन करता है कि कितना अधिगम हुआ, ठीक है। और मूल्यांकन के दौरान उसे जो रिजल्ट मिलते हैं कि बच्चों को समझ में आया या नहीं आया, या फिर जो उसने पढ़ा है 5 टॉपिक, उन 5 टॉपिक में से 1 या 2 टॉपिक बच्चों को कम समझ में आए, कुछ बच्चे ऐसे थे जिनको समझ में नहीं आए, तो फिर वो इस आधार पर डिसीजन करता है कि उसे पुनरावृत्ति करनी है और अगर करनी है तो कितनी करनी है और कौन कौन से टॉपिक की करनी है। तो इस तरह से हमने देखा कि ये शिक्षण के प्रमुख चरण हैं, इनको आप अच्छे से लर्न कर लें, ठीक है। उसके बाद आगे आता है हमारा शिक्षण सूत्र। तो शिक्षण कार्य में कलात्मकता बनी रहे, शिक्षार्थी को इसका पूरा फायदा मिले, इसके लिए जो टीचर हैं, शिक्षा शास्त्री हैं, अध्यापक हैं, गुरुजन हैं, उनके द्वारा कुछ शिक्षण सूत्रों का निर्माण किया गया है। तो शिक्षण सूत्र हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। और सारी सीरीज में हम आपके नेट एग्ज़ाम के पेपर फर्स्ट को कंप्लीट करवाने वाले हैं। आप बस बने रहिए और 1 बाय 1 इन्हें देखते जाइए और आप नोट्स बनाते जाइए। और इसके पेड कोर्स को जो ज्वाइन करेंगे उन बच्चों के लिए नोट्स की PDF उपलब्ध करवाई जाएगी और एक व्हाट्सएप ब्रॉडकास्टिंग ग्रुप बनाया जाएगा जिसके माध्यम से उन्हें कोई डाउट है, कोई परेशानी है तो वो कांटेक्ट कर सकते हैं। और इस पेड कोर्स की फ़ीस होगी 500 रुपये। जो कुछ पढ़ाया जा रहा है इसके PDF में आपको सारा कंटेंट उपलब्ध करवाया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। और मैंने आपको बताया था कि अगर आपको गूगल पे करना है तो इस नंबर पर आप कर सकते हैं और फ़ोन पे भी इस नंबर पर आप कर सकते हैं। धन्यवाद।